हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल AK24 मनी इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर, जो लीडर है फुटवेयर सेक्टर का। ये इस टाइम पे अभी स्टॉक माइनस में है। आज के दिन ये 1.05% नेगेटिव था। और अगर आप देखोगे कि ये वीक में देखोगे तो इसका रिज़ल्ट आया 31st को। मगर ये इसका रिज़ल्ट ऐसा है कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अच्छा है, बट इफ़ यू कैन कंपेयर विथ लास्ट क्वार्टर तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। तो इसके लिए इसमें गिरावट चल रही है स्टॉक में। और अगर इसको मंथली बेसिस पे देखोगे तो भी माइनस में ही है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट पहले अच्छा आया था लास्ट क्वार्टर में। मगर ऐसी उम्मीद थी कि ये क्वार्टर में कम आएगा। और क्योंकि कोविड का भी केसेस सेकेंड वेव चल रहा है, इसके लिए इसका मार्केट डाउन था। तो मुझे लगता है इसीलिए वही इम्पैक्ट हुआ इस पे। और इसके लिए इसका रिज़ल्ट ख़राब भी आया है। और आप देखोगे मतलब वन मंथ में भी डाउन था, सिर्फ 2.88% माइनस में था सिर्फ। अगर हम लोग 6 मंथ का देखेंगे तो 30.70% अप था। अगर YTD देखेंगे तो 37.99 मीन्स फ्रॉम जनवरी 2021 से अभी तक का हम देखेंगे तो फिर ये 37.99% अप था। फ्रॉम स्टार्टिंग देखेंगे कि स्टॉक स्टार्ट हुआ था 2011 में, तो उस टाइम पे इसका प्राइस था 14 रुपीज़ 18 पैसा जब ये लिस्टेड हुआ था उस टाइम पे। और आज के दिन इसका प्राइस है 1143। इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया? 7960%। तो चलो अभी हम इसको देखते हैं कि इसके पेयर से कंपैरिजन करके कि ये स्टॉक उसके हिसाब से कैसा है, क्या है। हम बाटा इंडिया से कंपेयर कर रही है स्टॉक को, क्योंकि एक बाटा ही है जो इसके आजू बाजू में मतलब स्टेबल हो पा रहा है। अदरवाइज़ जो दूसरे स्टॉक हैं वो बहुत डाउन में है। तो इसलिए मैं इसको बाटा से कंपेयर कर रहा हूँ कि बाटा ने मंथली, ईयरली और फ्रॉम द स्टार्टिंग कैसे क्या प्रोसेस किया है, कितना परसेंट रिटर्न दिया है। अगर हम लोग 3 मंथ में देखेंगे तो रिलैक्सो ने 27% दिया है और बाटा ने 24% दिया है। 6 मंथ का देखेंगे तो 30% रिलैक्सो ने दिया, बाटा ने सिर्फ 6.25% दिया है। YTD में 36.53 और बाटा सिर्फ 4.92 है। ईयरली बेसिस पे भी देखिए आप तो भी में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिलैक्सो ने रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू बाटा। और 5 इयर्स का देखिए, बाटा ने 200% दिया और रिलैक्सो ने ऑलमोस्ट 400%, मीन्स डबल, 97-98%। यही मैक्स टू मैक्स हम देखेंगे तो फिर बाटा ने 533% रिटर्न दिया है। और बाटा स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट सेम एज टू, हम लोग ये 2011 से देख रहे बाटा का भी। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। बाटा जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे क्या प्राइस था और रिलैक्सो का क्या प्राइस था ये। और आज के दिन देखिए बाटा ने कितना दिया है और रिलैक्सो ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। फ्रॉम स्टार्टिंग बाटा ने सिर्फ 533% रिटर्न दिया और रिलैक्सो ने 8767% तक का रिटर्न दिया है। सोचिए अब, रिलैक्सो मतलब मेन ये स्टॉक मार्केट में कि आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए कि आपको एकदम क्वालिटी वाला स्टॉक रखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि रिलैक्सो है, ये लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम लोग देखते हैं रिलैक्सो का मार्केट कैप जो हमने पहले ही देख चुका है, और उसका स्टॉक भी 96.2 है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है। आर ओ सी देखिए 26% है इसका। आर ओ ई 20.2% है, जो ठीक है। आर ओ सी को देखेंगे तो 25+ है, तो अच्छी बात है। प्रॉन्स देखिए आप, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.42%। बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने ग्रो किया है। मगर अभी आप इसका सेल्स देखेंगे, बुक वैल्यू और प्रमोटर होल्डिंग ये डिक्रीज़ हुई है। ये इसने थोड़ा मतलब निराश किया है
यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैप में ये सबसे ऊपर है। इसके साथ मतलब इसके पियर्स में मिर्ज़ा, खादिम, लिबर्टी शूज़, पर सिर्फ बाटा एक है जो मे बी जिसको मुझे लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा, मैंने उसका कंपैरिजन किया। अगर आपको ऐसा लगता है आपको चाहिए कोई और रिलैक्सो के साथ लिबर्टी शूज़ का कंपैरिजन, तो मुझे बोलिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो, या आपके पास कोई स्टॉक है जिसके ऊपर से आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप मुझे वो बताइए, मैं देखता हूँ और रिसर्च करके उसका कैसा ग्रोथ है, पास्ट परफॉर्मेंस कहता कैसा है, वो सब देख के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देखिए ROCE सबसे ज़्यादा सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर का, तो इसीलिए मैंने सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर का ही लिया है। सेल्स देखिए आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 364 और ये 497, पर अगर वो लास्ट क्वार्टर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% सिर्फ है सिर्फ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इसीलिए आफ्टर रिजल्ट और गिर रहा है ये स्टॉक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, 632 था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इस टाइम पे 40, मतलब 20% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट इफ़ यू कैन कंपेयर विथ लास्ट क्वार्टर तो बहुत गिरा है, इसीलिए स्टॉक पिट गया है समझ लो, कि मतलब गिरते हुए नीचे आ रहा है। और अभी हम लोग आगे इसको ज़ीरोदा पे देखेंगे कि इसका RSI क्या है और चार्ट क्या बताता है। नेट प्रॉफिट देखिए 31 है सिर्फ, बहुत कम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है, मगर लास्ट क्वार्टर से ख़राब है। 102 है लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 31 है। इनका रिज़र्व देखिए आप, बढ़ गया है, ईयर और ईयर बेसिस से डबल हो गया ऑलमोस्ट, और लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा है। रिज़र्व बढ़ गया है, अदर लाइबिलिटी ये सब बढ़ गई है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 70.92% है, और FIIs और DIIs की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। देखिए डी FIIs ने होल्डिंग अपनी कम किया है, एज इफ यू कैन सी विथ कंपेयर विथ लास्ट क्वार्टर, और DIIs ने बढ़ाया है अपनी होल्डिंग। और इसका पब्लिक स्टेक 18.25 है, पब्लिक ने भी 0.05% बढ़ाया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन फ्यूचर के लिए अच्छा है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और रिजल्ट ये कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है कि कम आया है, और इसीलिए स्टॉक नीचे जा रहा है। हम लोग को इसका एडवांटेज लेना चाहिए, ये लीडर स्टॉक है फुटवेयर का, तो फिर हमें इसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए कि जब इसका RSI कम आया है, मतलब स्टॉक गिर रहा है, उस टाइम पे हम लोगों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, ये डेफिनेटली आगे अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ऐसी कोई ख़राबी नहीं है फुटवेयर सेक्टर में कि नहीं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हमेशा सभी लोग चप्पल जूते ये सब तो पहनती है, और कम हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा होना चाहिए। और फैंसी या इनोवेशन टाइप में भी कुछ नए नए ब्रांड्स हैं इनके। तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, आप अपनी भी रिसर्च करिए। अगर आपको अच्छा लगता है ये स्टॉक तो आप भी खरीदिए। मैं बताता हूँ ज़ीरोधा में इसका अभी कितना कैसे क्या RSI है। तो आप देखिए यहाँ पे ये स्टॉक रिलैक्सो नीचे ही जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिज़ल्ट, और ये मे बी पहला इसको सपोर्ट बोल सकते हैं कि 1140, जहाँ पे वो अभी है, मैं इसके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट हो सकता था। मगर अभी अगर ये कल के दिन, इसको मंडे के दिन अगर इसको क्रॉस करके नीचे आता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, मुझे लगता है फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11 1100। तो अगर ये इसके नीचे भी जाएगा तो फिर तब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट कहाँ से वो नीचे जा सकता है और कहाँ से मतलब कॉल बैक कर सकता है। मुझे एक लग रहा है कि यहाँ से मतलब मंडे को ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो। अभी हम इसका RSI देख लेते हैं कि RSI क्या बताता है हमें। यहाँ देखिए इसका RSI है 45.12, मीन्स ये अभी नई नहीं बोल के ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। अगर आप इसका प्रीवियसली देखोगे तो प्रीवियसली इसने
पहले ये कभी किस पे था, 80, 75, 80 के ऊपर था, और अभी ये नीचे आ गया है धीरे धीरे। तो मे बी ये हम लोग को एक एडवांटेज है कि हम लोगों को ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए। मेरे पास तो है और मैं और ख़रीदूंगा इसको। मैं भी ये एक सपोर्ट के ऊपर से मंडे को वेट करूंगा, अगर ये 1140 के ऊपर जाता है तो मैं खरीदूंगा। अगर ये फिर नीचे आता है तो फिर मैं देखूंगा कि ये वाला सपोर्ट जो 1100 मैंने आपको बताया है, इसको मैं फॉलो करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ क्वेश्चन है, क्यूरी है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।